जैसा कि हम पैराज़ोआ कंप्लीट कर चुके हैं और यू मेटाज़ोआ हम लोगों ने स्टार्ट किया था। यू मेटाज़ोआ में दो चीज़ें पाई जाती थी, ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बाइलेट्रिया। ग्रेड रेडिएटा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ग्रेड बाइलेट्रिया में जो है वो 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एसिलोमेट्स हो सकते हैं, सूडोसिलोमेट्स हो सकते हैं या फिर सिलोमेट्स हो सकते हैं। एसिलोमेट्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और सूडोसिलोमेट्स भी हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जबकि अब हम सिलोमेट्स को स्टडी कर रहे हैं। और हमें ये भी मालूम है कि सिलोमेट्स 2 तरह के होते हैं, प्रोटियोस्टोम्स होते हैं या फिर ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं। तो प्रोटियोस्टोम्स जो हैं उनमें एनिलिडा जो है उसको हम स्टडी कर चुके हैं, जबकि हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास अब आएगी वो हमारे पास आर्थ्रोपोडा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आर्थ्रोपोडा के बारे में होगा। आर्थ्रोपोडा जो है कॉमनली इनको आर्थ्रोपोड्स का नाम दिया जाता है। आर्थ्रोपोड्स का मतलब क्या है? ऑर्थोन का मतलब होता है जॉइंट, जबकि पोड्स जो है ये फीट या फिर लेग्स को कहा जाता है। इनके पास जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जॉइंट्स मौजूद होते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में शो किया गया है कि डिफरेंट बोन्स जो हैं उनको डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं और हर 2 बोन्स के दरमियान में जो है वो एक जॉइंट मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी लेग्स के अंदर कितने ज़्यादा जॉइंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसी वजह से इनको आर्थ्रोपोड्स का नाम दिया जाता है। इंसेक्ट्स जो इनके अंदर पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन आर्थ्रोपोड्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, जिनको कि हम जानते हैं। इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। जैसा कि हमने लास्ट जो हमारा फाइलम था एनिलिडा का, उसमें भी हमने देखा कि जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। तो यहाँ पर भी जो है वो सेम करेक्टर मौजूद है कि बॉडी सेगमेंटेड होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क क्या होता है कि जो हर सेगमेंट जो नेबरिंग सेगमेंट के साथ अटैच होता है, वहाँ पर जो क्यूटिकल होती है वो थोड़ी सी थिन और फ्लेक्सिबल होती है ताकि मूवमेंट को अलाउ किया जा सके। इनकी जो बॉडी होती है वो बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसके ऊपर एक स्केलेटन मौजूद होता है जो कि काइटिन का बना हुआ होता है। अगर हम इस लाइन को देखें तो ईच सेगमेंट इज़ अटैच टू इट्स नेबर। हर जो सेगमेंट है वो अपने नेबर के साथ अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ अ मॉडिफाइड पोर्शन, और ये एक मॉडिफाइड पोर्शन के साथ अटैच होता है। क्यूटिकल का पोर्शन बना हुआ होता है विच इज़ थिन, जो कि बारीक भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। इसके थिन और फ्लेक्सिबल होने की रीज़न ये होती है, जैसा कि पहले अगर हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पर और तमाम जगह जहाँ पर दो जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं वो आपस में आकर मिल रहे हैं, वहाँ पर क्यूटिकल जो है वो थोड़ी सी थिन हो जाती है और फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसके थिन और फ्लेक्सिबल होने की रीज़न क्या है? इसके थिन और फ्लेक्सिबल होने की रीज़न ये है ताकि इजीली मूव कर सकें और जो इन्होंने टर्न लेना है इनकी बॉडी ने वो इजीली किया जा सके, यानी कि पूरी बॉडी जो है वो एज अ कम्पैक्ट बॉडी के तौर पे एक्ट ना करे, बल्कि उसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पाई जाती हो, एक हार्ड स्ट्रक्चर ना हो बिल्कुल ही। और इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस जो हैं वो पाए जाते हैं कि इनके पास जो अपेंडेजेस मौजूद हैं उसके पास काफ़ी सारे जॉइंट्स होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। अपेंडेजेस जो हैं इनको मॉडिफाई किया जाता है और इनके स्पेशलाइज फंक्शंस जो हैं उनसे परफॉर्म करवाए जाते हैं। तो हम आगे चल के इसको देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो अपेंडेजेस की मदद से करवाए जाते हैं और कैसे उनको मॉडिफाई किया जाता है। कॉमन कैरेक्टर्स विद एनालिड्स, इनके एनालिड्स के साथ कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मिलते हैं? तो इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, सेम लाइक एनालिड्स। जैसे एनालिडा की जो है बॉडीज सेगमेंटेड थी, वैसे ही इनकी बॉडीज़ भी सेगमेंटेड होती हैं। इनके भी अपेंडेजेस पाए जाते हैं और जैसा कि हमें मालूम है कि एनालिडा के भी जो अपेंडेजेस हैं वो मौजूद थे। और लास्ट जो है हमारे पास क्यूटिकल, कि इनके पास जो है क्यूटिकल पाई जाती है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक लेडी बर्ड की पिक्चर है और आपने लेडी बर्ड देखा भी होगा और आप जानते हैं कि इसकी जो कवरिंग होती है बाहर वाली साइड से वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी होती है। तो ये सेम करेक्टर है जो कि आर्थ्रोपोड में भी पाया जाता है और एनालिड्स के अंदर भी मौजूद है। हैबिटेट, यानी कि आर्थ्रोपोड्स जो है वो रहते कहाँ पर हैं? आर्थ्रोपोड्स जो है वो तमाम तरह के हैबिटेट्स को इस्तेमाल करते हैं और ये ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्कॉर्पियो है जो कि ज़मीन पे पाया जाता है और यहाँ पर प्रॉन जो है वो दिखाया गया है जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसमें दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्रेश वाटर वाले भी होते हैं और मेरीन एनवायरनमेंट में भी मौजूद होते हैं।
इनमें से जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं, और इनमें से जो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्लाई भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लेडी बर्ड को दिखाया गया है जो कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर इजीली फ्लाई कर सकती हैं। मॉर्फोलॉजी, अपनी फॉर्म और स्ट्रक्चर जो है उसके एतबार से ये कैसे होते हैं। ऑर्थ्रोपोड्स जो हैं इनकी स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती हैं, क्योंकि इनकी टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं और हर तरह के हैबिटेट में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इनकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे के मुकाबले में। वर्म लाइक हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास सेंटीपीड की एग्जांपल है, और फ्लाइंग इंसेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे हनी भी जो है उसको देखा जा सकता है। बॉडी जो होती है इसको डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। कौन से रीजन्स होते हैं, जैसा कि हमारे पास जो रीजन है हेड है, देन हमारे पास जो ये वाला सेक्शन आ जाता है थोरैक्स है, और जो हमारे पास उसके बाद लास्ट सेक्शन आ जाता है ये एब्डोमेन है। तो इस तरह से बॉडी को जो है वो डिस्टिंक्ट रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन आ जाते हैं। सेलोम, सेलोम जो है वो इनके अंदर मौजूद तो होती है और ट्रू सेलोम पाई जाती है, लेकिन वो मेन बॉडी कैविटी के तौर पे नहीं पाई जाती है। इंस्टेड जो हीमोसील है वो इनके अंदर डेवलप हो जाती है। हीमोसील इनकी कहाँ पे मौजूद होती है, ये वाला जो इनका पोर्शन होता है ये वाली जो कैविटी है ये हीमोसील कहलाती है, और ये जो ऊपर इनका सारा सिस्टम बनाया गया है ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये जो सेलोम है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में मौजूद होती है और ये कम्युनिकेट कर रही होती है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ। जैसा कि यहाँ पे एरो से भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सारी ये हीमोसील मौजूद है ये सारी किसके साथ जो है वर्क कर रही है, ये इंटरेक्शन में है और कम्युनिकेट कर रही है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ, यानी कि ब्लड को जो है वो सारी कैविटीज़ के अंदर फ्लो करवाया जाता है और अल्टीमेटली उसको दोबारा ऑस्टिया की मदद से हार्ट के अंदर भेज देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनका एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्म में पाया जाता है, और यहाँ पे हम डायग्राम इसकी देख सकते हैं, और इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, जैसा कि हमारे पास माउथ और एनस है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी अपर साइड पे माउथ मौजूद है, एक ही ओपनिंग है, और फिर थ्रू आउट द लेंथ चलती जाती है, और हमारे पास जो लास्ट ओपनिंग आ जाती है वो हमारे पास एनस है। तो इस तरह से ये ट्यूब लाइक सिस्टम है जिसमें एक साइड पे माउथ पाया जाता है और दूसरी साइड पे एनस पाया जाता है, और इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर पार्ट के अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसा कि हम अगर देख लें तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉप है, इधर हमारे पास गिजर्ड पाया जाता है, हेपेटिक सीके मौजूद हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं और सबके डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसा कि क्रॉप का फंक्शन जो है वो खाने को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आगे गिजर्ड को पास ऑन करना है। फूड जो है इनका वो स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, और अपने से छोटी तमाम किस्म के एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो ये खाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ये वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है, और जो कि माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जिसके अंदर मौजूद होती हैं। और यहाँ पर ये जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आप क्लियरली माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स को देख सकते हैं, और अगर हम इसी के सेक्शन को बड़ा करके यहाँ पे देखें तो इस तरह से ये हमारे पास माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये ग्रीन कलर के अंदर माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। एक्सक्रीशन का तरीका ये होता है कि फ्लूइड्स जो होते हैं उनको माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं उनके अंदर भेज दिया जाता है, और उसके बाद इनको इस मेन कैविटी में आ जाती हैं, और इस कैनाल से फिर ये बैकवर्ड मूव करना शुरू करती हैं, और जितने भी यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं
उनको बॉडी के अंदर वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर अल्टीमेटली एनएस के ज़रिए से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। किंगडम एनिमिलिया में आर्थ्रोपोड्स वो वाहिद एग्जाम्पल हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक में मौजूद होता है, इकट्ठा पाया जाता है, जबकि बाकी तमाम एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम है ये अलग होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं इनको सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है जो कि क्या होता है, यूरिक एसिड होता है,